जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के इस 40 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सत्र में। ये हमारा 51वां सत्र है। इसके पहले के 50 सत्र अपलोड हो चुके हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। देखिए 51वें सत्र में जो पहला प्रश्न क्या है कि झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है। तो झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल जो है ये कोल्हान प्रमंडल है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे नया प्रमंडल कौन है, तो कोल्हान प्रमंडल है। अगला देखिए कि झारखंड की 81 सदस्य विधानसभा में क्रमशः कितनी सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक बार याद करना पड़ता है, हर बार पूछा जाता है, इसको तोड़ तोड़ के पूछा जा सकता है। देखिए, तो इसमें 9 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए हैं और 28 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। अगला देखिए कि सरहुल पर्व किस माह मनाया जाता है। तो सरहुल पर्व जो है वो चैत्र माह को मनाया जाता है, ठीक है। और चैत्र माह में कब मनाया जाता है? शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है। सरहुल पर्व आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है जो कि कृषि कार्य आरंभ होने से पूर्व मनाया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस झारखंडी जिस वायलिन के नाम से, किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। तो झारखंडी वायलिन के नाम से केंद्री को जाना जाता है और ये संथाल में प्रिय वाद्य यंत्र है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल की खाल से बना होता है। इसमें 3 तार होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए कि छौ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था। तो छौ नृत्य का जो सर्वप्रथम जो है 1938 में हुआ था। 1938 में हुआ था। इसके बारे में जान लीजिए कि इस प्रदर्शन में सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु ने करवाया था। ये झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड के राजकुमार सुधेंदु ने करवाया था, सरायकेला के जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। तो झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह मांदर है। जी हाँ। और यह बनता कैसे है? यह लाल मिट्टी का गोलाकार ढांचा होता है जो अंदर से खोखला होता है। यह पार्श्वमुखी वाद्य यंत्र है। यह भी पूछा जा सकता है आपको कि इसमें से पार्श्वमुखी कौन सा है, तो मांदर है। अगला प्रश्न देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल है। तो यह जैन धर्म है। इसके कहा जाता है कि पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, या फिर ऐसे समझिए कि सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। और जैन धर्म के मतानुसार जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को यही निर्माण प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। जरा देखेंगे कि सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो मयूराक्षी पारसनाथ की पहाड़ी जो इसका है उद्गम स्थल, इसके बारे में ये गलत है। इसका मयूराक्षी नदी का उद्गम दुमका के त्रिकुट पहाड़ी से होता है, ठीक है। अगला देखेंगे कि झारखंड में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी का विस्तार मूलतः रेतीली मिट्टी का विस्तार किधर है भैया? पूर्वी हजारीबाग व धनबाद क्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड में की सबसे ऊंची चोटी सम्मेद शिखर की ऊंचाई क्या है। तो सम्मेद शिखर की जो ऊंचाई है 4478 फीट है। ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर आपको मीटर में पूछे तो 1365 मीटर। जी हाँ, 1365 मीटर। अगर मीटर में पूछा जाए तो 1365 मीटर, फीट में पूछा जाए तो 4478 फीट। झारखंड का ये क्षेत्र अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से निर्मित है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है भाई? तो यह हजारीबाग का निचला पठार है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंचे स्थान को क्या कहा जाता है। छोटा नागपुर के सबसे ऊंचे स्थान को क्या कहा जाता है? तो पाट क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरी पहाड़ी झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीचों बीच अवस्थित है। तो यह जो तोपचाची अभयारण्य के बीचों बीच अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दामोदर नदी से धनबाद में कौन सी नदी मिलती है। दामोदर से धनबाद में कौन सी नदी मिलती है? तो यह जमुनिया नदी जो है यह मिलती है। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो ये रांची में है। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 फरवरी 2009 की गई थी। 20 फरवरी को की गई थी 2009। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसान सभा की स्थापना 1930 में किसके द्वारा किया गया था। तो किसान सभा की जो स्थापना थी ठेबले उरांव के द्वारा की गई थी, ठीक है। और छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना ठेबले उरांव ने एक सहयोग की भूमिका निभाई थी। बाद में ठेबले उरांव द्वारा जुएल लकड़ा में वैचारिक मतभेद हो गया, जिसके बदले ठेबले उरांव द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज का परित्याग किया गया एवं समानांतर संगठन किसान सभा की स्थापना 1930 में की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 से संबंधित असत्य कथन को चुनिए कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें असत्य कथन जो है जरा देख लें। इस योजना के तहत 5000 स्कूली बच्चों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, यह सही है। इसके तहत चयन परीक्षा के जरिए कक्षा 9 से 10 तक के लिए 12 तक के लिए ऐसे बच्चों जिन्होंने प्रतिवर्ष 60% अंक प्राप्त किया हो उन्हें 12,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, यह भी सही है। प्रत्येक जिले में अधिकतम 250 बच्चों का चयन होगा, यह जी गलत है।
ठीक है। प्रत्येक बच्चों में 250 बच्चों का जो चलन ऊपर दी है ये गलत है। असल में 400 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अगर देखें कि जलवायु परिवर्तन से झारखंड का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो जलवायु परिवर्तन से झारखंड का उत्तर पश्चिम भाग जो है सबसे अधिक ये इस परिवर्तन में क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु शुष्क वाष्पीकरण में वृद्धि एवं वातावरण में नमी की मात्रा कमी आने से वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि होती है। अगला जरा देख लें कि झारखंड राज्य की किस चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा कि जीआई टैग किसे प्राप्त है, तो सोहराय चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त है। आगे देखेंगे कि वर्ष 2023-24 के बजट के संबंधित असत्य कथन को चुनिए। तो योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा जरा देख लेते हैं इसके बारे में कि 2021-22 से आउटकम बजट सूत्रण किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। 2023-24 में आउटकम बजट से झारखंड सरकार के 13 विभागों में कुल 238 राज्य एवं केंद्रीय योजनाओं सन्निहित है। ये भी सही है। झारखंड देश का चौथा राज्य जिसने आउटकम बजट के सूत्रण की प्रक्रिया की सतत विकास को ध्यान रखा। ये गलत है, क्योंकि झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने न केवल आउटकम बजट का सूत्रण की प्रक्रिया में सतत विकास लक्ष्य को केंद्र में रखा है, अपितु ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से वित्तीय वर्षवार आउटकम बजट के विरुद्ध प्रगति प्रवेदन को सदन के पटल में प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य का रजरप्पा परियोजना किस वित्तीय संस्था की सहायता से चलाया जा रहा है, तो रजरप्पा परियोजना जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने भोपाल आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन पदक जीता, तो यह स्वर्ण पदक जीता। अगर प्रश्न देखें कि मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी नहीं हैं, जरा देखेंगे कौन सी आवश्यक शर्तें नहीं हैं। सभी स्रोतों से जोड़कर आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, बात सही है। लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की उम्र 25 या इससे अधिक होनी चाहिए। जी हाँ, ऐसा नहीं है, वो 25 नहीं है 21 वर्ष की सीमा होनी चाहिए। ठीक है, ये बी नंबर। बाकी आवेदकों का गरीब बीपीएल में नाम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए बी नंबर वाला जो आंसर हो, चूँकि यह 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष है। सूची को सुमेलित कीजिए कि कौन सा सूची सही सुमेलित है, सॉरी सुमेलित करिए। ये देखिए कि सुमेलित कैसे होगा, जरा देखिए संजय मिश्रा कौन है, झारखंड हाईकोर्ट के 14वें चीफ जस्टिस हैं। जरा नीलिमा करकेट्टा के बारे में जानिए, जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अमिताभ कुमार जो झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। मिथिलेश ठाकुर झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं कि नारायणपुर किला जिसे नवागढ़ किला भी कहा जाता है निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो नारायणपुर किला जिसे नवागढ़ किला कहा जाता है यह लातेहार जिला में स्थित है। और क्या है कि यह लातेहार के नवागढ़ में स्थित होने के कारण से नवागढ़ किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण चेरो वंशी शासक भगवत राय के लेखपाल जाज दास ने करवाया था। पंचकोट का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो पंचकोट का किला जो है धनबाद में स्थित है। आगे देखेंगे मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं, तो मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं, तो यह होड़ो जगर कहते हैं। मुंडाई लोकगीतों का संग्रह पुस्तक बांसुरी बज रही है के संग्रहकर्ता लेखक कौन है, तो उन्होंने कहा जगदीश त्रिगुणायत हैं। मुंडा सामाजिक व्यवस्था में विधवा या परित्यक्ता से विवाह को क्या कहा जाता है, ठीक है। परित्यक्ता मतलब होता है कि डाइवोर्सी जिसको कहते हैं उसके विवाह को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको सगाई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसको क्या कहते हैं, सगाई कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया था, तो संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत ये प्रावधान किया गया था, ठीक है। और ध्यान रखें इस बात को, झारखंड राज्य में विधानसभा के गठन किया। राज्य में विधानसभाओं के कुल सदस्य की संख्या 82 है, जिसमें 81 निर्वाचित तथा एक मनोनीत होते हैं, जिसमें एंग्लो इंडियन व्यक्ति जो है शामिल होता है, का मनोनयन किया जाता है। अब देखिए पर उससे संबंधित जिलों का सही मिलान कीजिए कि इसमें सही मिलान कौन सा है, तो सही मिलान जरा देखेंगे कि चलिए देखिए, सलैया जलाशय परियोजना हजारीबाग में है। कोसो जलाशय परियोजना सलैया परियोजना हजारीबाग, कोसो जलाशय परियोजना हजारीबाग, पतरातू जो है ये रांची में है और सोनुआ जो है सिंहभूम में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित खानों में से किसे लोह अयस्क प्राप्त किया जाता है, जरा देखेंगे। तो लोह अयस्क जो है यह
नौमुंडी में पर्याप्त किया जाता है, चिरिया में भी, जामदा में भी, इनमें से सभी। झारखंड में आर्द्र आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो झारखंड में जो है सिंहभूम में भी है, दक्षिण रांची में भी है, दक्षिण लातेहार में भी, इन सब में है। अगला चरण देखेंगे हम लोग कि झारखंड में अभयारण्य स्थापना वर्ष को सही मिलान करें। तो अभयारण्य का जो देखें चलिए ये देखिए, ये सही मिलान हो गया है ना। जो पलामू अभयारण्य, पलामू हजारीबाग अभयारण्य, हजारीबाग, ठीक है, महुआ टांड, जरा देखिए, हाँ जी, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के कितने जिले ऐसे जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करते? दो जिले हैं ऐसा, ठीक है। लोहरदगा तथा खूंटी झारखंड के ऐसे 2 जिले हैं जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करते। बौद्ध मठ के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और सीतागढ़ पहाड़ है कहाँ भाई? तो ये हजारीबाग जिले में है। विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृति वाली एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कि कथनों पर विचार करिए। देखिए, किसका निर्माण रांची पठार के उद्गम नदियों से हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, बूढ़ा घाघ का भी हुआ है, हुंडरू, घाघरी, सदनी घाघ, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणवर्त नदी नहीं है? जरा देख के बताएंगे। दक्षिणवर्त नदी में से कौन नहीं है? तो सकरी नदी। मुनिडी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो यह धनबाद जिले में है। बेतला पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला, ठीक है। इसका विस्तृत रूप क्या है, जरा बताएंगे। देखिए, इसका विस्तृत रूप है बिसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। तो चलिए, इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।